यूपी के चंदौली में योगी सरकार की पुलिस पर लगा बर्बरता का आरोप। पुलिस की पिटाई से एक लड़की निशा यादव की मौत, बहन के घायल होने का आरोप पर हंगामा। गैंगस्टर कन्हैया यादव की तलाश में सैयद राजा थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने उसके घर पर दी थी दबिश। उस वक्त गैंगस्टर की बजाय उनकी दो बेटियां घर में थी मौजूद। पुलिस के कन्हैया के घर से लौटने के बाद गांव वालों को मिली जानकारी, कन्हैया यादव की बड़ी बेटी निशा की हो चुकी है मौत। छोटी बेटी गुंजा यादव बुरी तरह से घायल। गुंजा से बहन की हत्या को खुदकुशी का रंग देने का आरोप लगा। तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए ताकि ये साबित किया जाए कि ये आत्महत्या है। तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए ताकि ये साबित किया जाए कि ये आत्महत्या है। निशा की मौत की खबर फैलते ही गांव वालों ने किया हंगामा। एक एम्बुलेंस में की गई तोड़फोड़, हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। निशा यादव के पोस्टमार्टम में नहीं मिले चोट के निशान, होगी बिस्तर जांच। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे डीएम, एसपी, वाराणसी के कमिश्नर और आईजी। निष्पक्ष जांच का भरोसा। आरोपी थानाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह सस्पेंड। और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था, ये इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। जो पुलिसकर्मी घायल है उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है। साथ ही जो मृतका है उसका जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो एक और छोटी बेटी है उसका भी इलाज किया जाएगा। चंदौली में धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एसपी विधायक प्रभु नारायण यादव ने कहा, जांच में हुआ अन्याय तो चुप नहीं बैठूंगा। यदि कहीं से इसमें शिथिलता होगी, कहीं से लगेगा कि अन्याय होगा, तो हम सब चुप तो बैठेंगे नहीं। अखिलेश यादव ने चंदौली की घटना पर पुलिस को घेरा, जातिगत कार्रवाई का लगाया आरोप। आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। अखिलेश यादव ने लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार पर किया वार, कहा खुद को बताते हैं हिंदूवादी तो मंदिरों से क्यों उतारे लाउड स्पीकर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चंदौली की घटना की जांच जारी है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन यह घटना दुखद बीच में घटी है, उस पर रिपोर्ट दर्ज है, जांच होगी। जो जांच में दोषी पाया जाए कार्रवाई की जाएगी। 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। पीएम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से होटल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, होटल में भी भव्य स्वागत। मोदी और भारत माता की जय के लकीनारे। होटल में भारतीय समुदाय के बीच में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एक बच्चे मान्या मिश्रा ने पीएम मोदी को उनकी बनाई हुई एक तस्वीर भेंट की और ऑटोग्राफ लिया। और मैंने जब उनको ये पेंटिंग दिखाई, उन्होंने बोला शाबाश, और उन्होंने मेरे को ये सिग्नेचर दिया अपना, और उन्होंने अपने सिग्नेचर के ऊपर वंदे मातरम भी लिखा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बर्लिन में एक बच्चे ने प्रधानमंत्री को सुनाई राष्ट्रभक्ति वाली कविता, प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका मेल ले लो। होटल के भीतर मौजूद भारतीय समुदाय में प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने और उनके पैर छूने की मची हो। पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की भी होड़ दिखी। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को भी निराश नहीं किया। आज बर्लिन में पीएम मोदी शाम 4:15 बजे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ मुलाकात। जर्मनी की नई सरकार के साथ प्रधानमंत्री की अहम बात, शाम को इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की मीटिंग में लेंगे हिस्सा। जर्मनी में पीएम लेंगे बिजनेस राउंड टेबल मीट का हिस्सा। जर्मनी में रह रहे भारतीयों से करेंगे मुलाकात। 3 से 4 मई को डेनमार्क में प्रधानमंत्री रहेंगे। डेनमार्क में पीएम फ्रेडरिक्सन से द्विपक्षीय चर्चा। पीएम मोदी ने किया था ट्वीट, दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ये क्षेत्र कई चुनौतियों से
जूझ रहा है का सामना। कूटनीति के लिहाज से प्रधानमंत्री का दौरा अहम, रूस से नाराज है कई यूरोपीय देश। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति की जमानत पर आ जाएगा फैसला। पिछली सुनवाई पर सेशंस कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया था। राणा दंपति पर राजद्रोह का है केस, दोनों ने आरोपों को किया खारिज। मुंबई पुलिस ने किया था जमानत का विरोध, दोनों पर पहले से दर्ज केस का हवाला दिया गया था। राणा दंपति के वकील की दलील, नहीं बनता देशद्रोह का केस। वकील ने कहा राणा दंपति का 8 साल का बेटा घर में अकेला। राणा दंपति मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पर अड़े हुए थे, कई घंटे के बवाल के बाद किया गया था गिरफ्तार। कल महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने रैली की, उद्धव सरकार को दी चुनौती। 4 मई तक मस्जिद से नहीं हटे लाउड स्पीकर तो उनकी आगे नहीं सुनेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे का निशाना, कहा लाउड स्पीकर से नहीं रुका अजान तो मस्जिदों के बाहर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। रैली में बोले राज ठाकरे, अब महाराष्ट्र के हर जिले में करूंगा रैली। बोले शरद पवार को कहा नास्तिक तो उन्हें मिर्ची लगी। अपना इतिहास समझने को लेकर राज ठाकरे ने बताया इसे जरूरी, कहा जो समाज इतिहास भूलता है उसका बदल जाता है भूगोल। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हजारों समर्थकों का जत्था पहुंचा औरंगाबाद। राज ठाकरे को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह। मुंबई की मेयर और शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर का बयान, मंदिर मस्जिद से हटाए जाएंगे लाउड स्पीकर, सभी से शांति बनाए रखने की अपील। शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि राज ठाकरे ने अगर कुछ आपत्तिजनक कहा तो कार्रवाई होगी, कानून सबके लिए बराबर। हल्द्वानी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद, पाठ करने वालों पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। हल्द्वानी में हनुमान चालीसा पाठ करने वालों पर हमले के बाद से तनाव, 10 आरोपी गिरफ्तार। आज बेंगलुरु जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, खेलो इंडिया इवेंट में लेंगे हिस्सा। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा। कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली, आपत्तिजनक बयानबाजी के आरोप में गिरफ्तारी पर रोक लगी। देश भर में गहराते बिजली संकट को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक। बिजली संकट पर शाह के घर में हो रही बैठक में ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री भी शामिल। प्रशांत किशोर बना सकते हैं अपनी नई पार्टी, किया ट्वीट, जनता के बीच में जाने का वक्त आ गया, जन स्वराज के पथ पर हो अग्रसर, शुरुआत बिहार से। फले के बांसडी रोड इलाके में मस्जिद पर फिर से लगाया गया, उतारा गया लाउड स्पीकर। अजान पर होने पुलिस वहां पर अजान होने पर पहुंचे। अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली, वीडियो वायरल। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिसार में बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, जिसे कहीं से टिकट नहीं मिल रहा वो आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा। फिरोजाबाद में बदमाशों ने फिर पुलिस पर फायरिंग की गई, मुठभेड़ के दौरान 4 अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली के बिल्डर हत्याकांड में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला, सुराग मिला, 2 आरोपी कैमरे में कैद, जांच में 8 टीमें जुटी। मुजफ्फरपुर में पूजन कार्यक्रम में घुसी बेकाबू कार, 20 लोग जख्मी, कार सवार 2 लोगों को भी गंभीर चोट आई। गुरदासपुर में मासूम के कत्ल पर बरपा हंगामा, दोषी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने जाम लगाया। अकोला में डैम में एक महिला 2 बच्चों के साथ डूबी, गांव वालों ने तीनों की शव निकाले। कानपुर में रविवार को सामने आए कोरोना के 20 नए मामले में 14 एनसीसी कैडेट और एक आईआईटी की छात्रा। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद से बिगड़े हालात, कई जगहों पर जल भरा। बेंगलुरु में कई इलाकों में पड़े ओले, गर्मी से राहत लेकिन आवाजाही में परेशानी। कोलकाता में भी कई इलाकों में बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। अमृतसर में गर्मी से लोग परेशान, वाटर पार्क में जा रहे हैं। धर्मशाला में भी तेज गर्मी, धूल भरी आंधी से सैलानी हो रहे हैं परेशान। मुंबई से दुर्गापुर जा रहा स्पाइस जेट का विमान तूफान में फंसा, कई मुसाफिर घायल।
खराब मौसम की वजह से विमान हवा में काबू से बाहर, कुछ मुसाफिरों को चोटें भी लगी। बढ़ते पारे के साथ अयोध्या में सरयू तट पर बढ़ी भीड़, मंदिर परिसर के बीच में लाए गए सरयू के जल में स्नान करते दिखे सैकड़ों लोग। अयोध्या दर्शन को पहुंचे लोगों ने गर्मी से निजात पाने के लिए अपनाए तरह तरह के तरीके, झरने जैसे सरयू के तेज प्रवाह का लुत्फ उठाया। हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। तपती गर्मी में आस्था का स्नान, गंगा तट पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। गोरखनाथ मंदिर पर हमले की जांच संभाल सकती है एनआईए, हमलावर मुर्तजा अब्बासी का आईएसआईएस से कनेक्शन। कमर दर्द की शिकायत के बाद अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती, बाद में मिली छुट्टी, वीडियो संदेश जारी किया, कहा ठीक हूं। ये हॉस्पिटल की सैर करनी पड़ी, 2-4 दिन तो मुश्किल हुआ, तो एनीवे आई एम बैक विद योर गुड विशेस। ग्रेटर नोएडा में दादरी में तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, एक की मौत, 4 घायल। कार में हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है याचिका। याचिका में जमीयत ने दी है दलील, बुलडोजर के निशाने पर अल्पसंख्यक। जहांगीरपुरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रोका था बुलडोजर एक्शन। सरोजनी नगर जेजे क्लस्टर को हटाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई आज। शाहीन बाग में डिमोलिशन को लेकर संदेह, पुलिस ने सुरक्षा देने से फिलहाल किया इनकार। शाहीन बाग और आसपास के इलाकों का किया गया सर्वे, साउथ एमसीडी डिमोलिशन की तैयारी। खरगोन में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, कुछ दिन पहले हुई थी हिंसा। खरगोन में एमपी पुलिस बरत रही है सतर्कता, ड्रोन कैमरे से हो रही है निगरानी। बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर का बयान, लाउडस्पीकर मुद्दे पर जरूरत पड़े तो बिहार में भी एक्शन होगा। नोएडा में दहला देने वाली घटना, पति को कैंसर की पुष्टि होने के बाद पति पत्नी दोनों ने सुसाइड किया। बुंदेलखंड दौरे पर गए योगी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव को सर्किट हाउस में चूहे ने काटा, सांप के शक में देर रात ही अस्पताल पहुंचे। यूपी में कल कुल कोविड के एक्टिव केसेस की संख्या 1500 के पार। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए, 4 जिलों में अलर्ट जारी। दिल्ली में 24 घंटे में 1485 नए केसेस, एक्टिव केसेस 6000 के करीब। दिल्ली में नए केस के साथ ही बढ़ी संक्रमण दर, अब 5% के करीब। महाराष्ट्र में मास्क पहनना जरूरी नहीं, अगर केस बढ़े तो छूट पर फिर से विचार। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य केंद्र पर अजीब लापरवाही, कोरोना वैक्सीन की जगह लगाया गया रेबीज का टीका। जालौर में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने हमला, रंगदारी वसूलने की कोशिश की। लखनऊ में ग्राम प्रधान के सगे भाई पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, प्रधान का भाई घायल। रामपुर में तेंदुआ मृत मिला, वन विभाग की टीम जांच कर रही है। उदयपुर में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया, हरियाणा से की गई थी तस्करी। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने एक पुलिसकर्मी पर रेप का किया केस दर्ज, युवती से शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का। राजस्थान के भीलवाड़ा में तिरंगे की रोशनी से सजी मस्जिद, हबीबी मस्जिद को देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। हैदराबाद में ईद से पहले रौनक, चारमीनार के आसपास खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं लोग। पटना में भी ईद की खरीदारी की धूम, बाजारों में भीड़। लखनऊ में भी नहीं दिखा चांद, आज 30वां रोजा और कल मनेगी ईद। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में ईद की रौनक, लोग कर रहे हैं पर्व की तैयारी।